लेकिन वैष्णि योद्धा केवल मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह प्रत्येक प्रहार का मुकाबला कर रहा था। सात्यकी के चालक को कृतवर्मन ने ककर मार दी, लेकिन सिनी के पोते ने तुरंत बेटे पर आठ तेज तीर दागे। लड़ाई जारी रही। संजय दूर से देख रहा था। जैसे ही अर्जुन के पराक्रम के सामने कुरु सेना कांप रही थी, भारद्वाज के पुत्र द्रोण ने उस पर तीरों की बौछार कर दी। इन दो शक्तिशाली योद्धाओं के बीच मुठभेड़ भयंकर थी, जो पुरानी पौराणिक लड़ाइयों की याद दिलाती है। द्रोण ने अर्जुन के माथे को 3 लोहे के तीरों से छेदा, जो जहरीले सांपों के समान थे। लेकिन अर्जुन 3 शिखरों वाले पहाड़ की तरह लंबा और अडिग खड़ा था। फिर द्रोण ने उस पर और अधिक तीर चलाए, जिनमें से प्रत्येक इंद्र की गड़गड़ाहट से मिलता जुटा था। हालांकि अर्जुन को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। उसने द्रोण द्वारा दागे गए प्रत्येक तीर का अपने 2 सुंदर पंखों वाले तीरों से मुकाबला किया। उन दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर प्रहार करना जारी रखा। उनका कौशल और गति बेजोड़ थी। द्रोण ने अर्जुन को 30, फिर 50 और अंत में 100 तीरों से छेदा। बाद वाले ने सांपों की तरह जो एक हाथी से फूट रहे थे, लेकिन अर्जुन पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने सैकड़ों और हजारों खून पीने वाले तीरों से जवाबी कार्रवाई की, जो द्रोण के रथ को ढक रहे थे। संजय ने देखा कि दोनों योद्धाओं ने हाथ की एक विचित्र हल्कापन का प्रदर्शन किया। प्रत्येक गति और सटीकता में एक दूसरे से मेल खाता है। लड़ाई तेज हो गई, जिसमें किसी भी पक्ष ने चौथाई नहीं दिया। अर्जुन ने द्रोण को 9 सीधे तीरों से मारा, जबकि अपने मानक और चालक को भी कई शर्तों से निशाना बनाया। हालांकि द्रोण को इतनी आसानी से पराजित नहीं किया जाना था। उन्होंने हर प्रहार का सामना अपने स्वयं के तीर से किया। माधव के रथ पर लगे मानव को काट दिया और फिर एक चौड़े सिर वाले तीर से उनके धनुष को तोड़ दिया। क्रोधित होकर अर्जुन ने द्रोण पर एक विशाल लोहे की गदा फेंकी, लेकिन बाद वाले ने उसे कई तीरों से पलट दिया। जैसे ही युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, दोनों योद्धाओं ने अपने सबसे शक्तिशाली तीर छोड़े। द्रोण ने एक लोहे की नोक वाला डाक मारा, जो अर्जुन के रथ में घुस गया और धरती पर गिर गया। लेकिन अर्जुन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए द्रोण को पंखों वाले तीरों से दाहिने हाथ से मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों योद्धा आपस में लड़ते रहे, न तो वे आगे बढ़े। हालांकि जैसे ही सात्यकी का चालक अपने घावों से गिर गया, अर्जुन ने खुद बागडोर संभाली और द्रोण से लड़ना जारी रखा। शक्तिशाली कारयोद्धा ने फिर द्रोण पर 100 तीरों से हमला किया। उनकी जीत पर खुशी हुई, हालांकि द्रोण ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अर्जुन पर 5 और तीर दागे, जिनमें से प्रत्येक ने उसके कवच को छेदा और उसका खून पिया। क्रोधित अर्जुन ने द्रोण के रथ पर कई डंडे दागकर अनुग्रह वापस कर दिया। एक ही तीर से उसने द्रोण के रथ के चालक को गिरा दिया, जिससे वह दहशत में भाग गया। जैसे ही कौरव सेना विस्मय से देख रही थी, उनके पराक्रमी योद्धा प्रोर सूर्य युद्ध के मैदान में डूब रहा था। नरसंहार पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। संजय सारथी अपने गुरु सात्यकी को भय और श्रद्धा के मिश्रण के साथ देख रहा था। वे अभी अभी हरिदिका के बेटे के नेतृत्व में कौरव योद्धाओं के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई से विजयी हुए थे। जैसे ही वे अपने सफेद घोड़ों पर सवार हुए, उनके कवच लुप्त होती रोशनी में चमक रहे थे। संजय ने सात्यकी की ओर रुख किया और कहा, हमारे दुश्मनों को केशव और फागुन ने पहले ही हरा दिया है। हम केवल साधन हैं। सात्यकी मुस्कुराया। उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थी और उसने जवाब दिया, हमने मृतकों को मार दिया है। मेरे दोस्त सात्यकी ने एक बार फिर जोर से चिल्लाते हुए युद्ध में भाग लिया। उसके तीर हवा में ऐसे उड़ रहे थे, जैसे एक बाज अपने शिकार पर झपट्टा मार रहा हो। कुरु योद्धाओं ने उस पर चारों ओर से हमला किया, लेकिन कोई भी युद्ध की शक्ति का विरोध नहीं कर सका। वह उनके रेकों में ऐसे सवार हुआ जैसे सूरज अपनी पूरी महिमा में फूट रहा हो और अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया हो। जैसे ही वह कौरवों की रेखाओं को छेद रहा था,
राजा का योद्धा सुदर्शन सात्यकी को चुनौती देने के लिए उभरा। धनुष और तीरों से लैस और क्रोध से भरे स्वर्ण कवच पहने सुदर्शन दौड़ते हुए सात्यकी के खिलाफ आगे बढ़े। दोनों योद्धा एक भयंकर मुठभेड़ में भिड़ गए। उनके तीर मौत के नृत्य की तरह आगे पीछे उड़ रहे थे। युद्ध जारी रहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किया और ना ही किसी को बढ़त मिली, लेकिन सात्यकी का पराक्रम बेजोड़ था। उसके तीर मक्खन के माध्यम से एक गर्म चाकू की तरह सुदर्शन की सुरक्षा में घुस गए। सुदर्शन ने सैकड़ों तेज डंडों से जवाबी कार्रवाई की, लेकिन सात्यकी के कवच ने मजबूत पकड़ बनाई, प्रत्येक प्रहार को विक्षेपित किया। सात्यकी के कवच को भेदने में अपनी विफलता से क्रोधित होकर सुदर्शन ने सोने की नोक वाले तीरों की बौछार की, जो उसके धनुष तार से अंत तक खींचे गए थे। लेकिन यह शक्तिशाली मिसाइलें भी सात्यकी के बचाव के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकी। राजकुमार ने सुदर्शन के घोड़ों पर चार धधकते तीर लगाए, उन्हें आसानी से मार गिराया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सात्यकी ने तुरंत सुदर्शन के चालक को मार डाला और फिरे तोड़े सिर वाले तीर से राजा का सिर काट दिया, जिससे वह हवा में एक कटी हुई शाखा की तरह उड़ रहा था। जैसे ही धूल जम गई, सात्यकी विजयी हो गया। उसका कवच टूट गया, लेकिन टूट नहीं पाया। विजय चित्कार के साथ वह आगे बढ़ता गया, उसके घोड़े क्षितिज की ओर दौड़ते हुए। सभी जिन्होंने उसे गुजरते हुए देखा, वे उसके पराक्रम से चकित थे। उनके देर शक्तिशाली युद्धन के लिए भय और श्रद्धा से भरे हुए थे। अपने रास्ते में सभी को भस्म करने वाली आग की तरह सात्यकी ने हर दुश्मन को खा लिया था जो उसके सामने खड़े होने की हिम्मत करता था। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब वैष्णव जाति का पराक्रमी योद्धा सात्यकी अपने रथ में ऊंचा खड़ा था, उसके चालक सुता ने उसे भय और श्रद्धा के मिश्रण के साथ देखा। डरो मत हे सात्यकी, उसने कहा, क्योंकि आपने हमारे सामने अनगिनत दुश्मनों को हरा दिया है। कारों, घोड़ों और हाथियों से भरा त्रोड़ के विभाजन का सागर आपके पराक्रम से पार हो गया है। सात्यकी मुस्कुराया, उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। मैं तो केवल एक नश्वर हूं, उसने कहा। फिर भी मैंने अपने समय के सबसे महान योद्धाओं का सामना किया है। द्रोण स्वयं मेरे सामने गिर पड़े, जैसा कि हृदय के पुत्र ने किया था। और अब मुझे लगता है कि अर्जुन मुकुट से सजाया हुआ योद्धा पास है। उसका रथ कृष्ण को अपने बगल में रखते हुए अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया है। इस सुता ने उत्सुकता से हिलाकर घोड़ों को और अधिक तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहा। हम धनंजय से कुछ ही दूरी पर हैं, उसने कहा। युद्ध के मैदान की ओर देखते ही सात्यकी की आंखें चमक उठी। दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव सेना उसके सामने से भाग रही थी। उनके दल टूट गए और अव्यवस्थित हो गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, सात्यकी ने यवनों को देखा, जो मुंडन किए हुए सिर वाले योद्धाओं की एक उग्र जनजाति थी। वे दांतों तक सशस्त्र थे, लेकिन सात्यकी निडर था, जैसे वासव दानवों को नष्ट कर रहा था। उसने कहा, मैं इन योद्धाओं को मार दूंगा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। एक भयंकर चिल्लाहट के साथ वह आगे बढ़ा। उसके तेज सीधे और सच्चे उड़ रहे थे। लड़ाई जारी रही, जिसमें सात्यकी ने यवनों के बाएं और दाएं हिस्से को काट दिया। उनका रथ विनाश का बवंडर था, जिसे खून और शवों का निशान रह गया। कौरव सेना को अराजकता में फेंक दिया गया, क्योंकि सात्यकी के तीर उनके रैंकों में से आ रहे थे। कामोजों, शकों और बार्बरों को आसानी से बाहर निकाल रहे थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, युद्ध का मैदान मारे गए। यवनों की बिना सिर वाली चड्डी से बिखरा हुआ था। उनके मुड़ाए हुए सिर पंखों वाले पक्षियों की तरह लग रहे थे, जबकि उनके शरीरों ने पृथ्वी को खून से लाल कर दिया था। सात्यकी के तीरों ने नरसंहार का समुद्र बना दिया था, जिससे कौरव सेना हिल गई थी। और फिर भी अराजकता और विनाश के बीच सात्यकी ने अपने ऊपर शांति की भावना महसूस की। वह जानता था कि वह वही कर रहा था जो सही था। अपने भाइयों और अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। जैसे ही वह अपने रथ में खड़ा था, उसकी आंखें युद्ध के मैदान में घूम रही थी। वह भूमि और उसके योद्धाओं के साथ
एक गहरा संबंध महसूस कर रहा था। दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव सेना अस्त व्यस्त हो गई थी। उनके दल टूट गए थे और उनके हौसले टूट गए थे। सात्यकी के पराक्रम ने उन्हें अपनी शक्ति और शक्ति का पैमाना दिखाया था और वे जानते थे कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे। सूर्य युद्ध के मैदान में डूब रहा था। कौरवों और पांडवों की एकत्रित सेनाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। अतःकार संजय ने बड़े ध्यान से देखा कि वैष्णवी वंश की निगर योद्धा सात्यकी कौरव सेनाओं के बीच से अपना रास्ता बना रही थी, जैसे एक शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा था। सात्यकी चुपके से आगे बढ़ रहा था। उसका सोने का कवच धुंधली रोशनी में चमक रहा था। उसका सुंदर मानक जटिल डिजाइनों से अलंकृत उसके पीछे उछल रहा था। जब वह अर्जुन की सेना की ओर बढ़ रहा था, हवा तीर की टक्कर की आवाज और पसीने और खून की सुगंध से भर गई थी। जैसे ही सात्यकी पास आया, उसका धनुष जोर जोर से अपनी सोने की छड़ी को जोर जोर से हिलाते हुए गूंजा। उसके तीर तेजी से और सीधे उड़ते हुए शरद ऋतु के तूफान से पहले कौरव योद्धाओं को शरद ऋतु के पत्तों की तरह मार गिराते थे। जब वह सवारी कर रहा था तो उसके पैरों के नीचे धरती कांप रही थी। उसका सारथी घोड़ों को जोर से चिल्लाते हुए कहता था, जल्दी करो, रुको। दुर्योधन और शकुनी के नेतृत्व में कौरवों ने सात्यकी पर तीर फेंके। उनके तीर घने और तेज उड़ रहे थे, लेकिन सिनी का पोता एक ऐसी ताकत था जिसके साथ युद्ध में उसकी शक्ति का मुकाबला खुद इंद्र से था। हर गुजरते पल के साथ वह और अधिक दुर्जय होता जा रहा था। उसके तीर बार बार सही समय पर प्रहार कर रहे थे। यह नजहार देखने में भयानक था, क्योंकि सात्यकी के डंडे गेहूं के माध्यम से एक लाठी की तरह कौरव कैरकों को काटते थे। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन सभी को निगर योद्धा ने मार डाला। उनके शरीर तीर के बाद तीर से छेदे गए। पृथ्वी खून से लथपथ थी और हवा मौत से लथपथ थी, लेकिन सात्यकी केवल अपने दुश्मनों को मारने से संतुष्ट नहीं था। वह एक उद्देश्य के साथ लड़ता था। प्रत्येक शक उसे अपने लक्ष्य के करीब लाने के लिए सोचा जाता था। जब वह आगे बढ़ता था तो उसकी आंखें एक भयंकर प्रकाश से चमकती थी। उसका सारथी घोड़ों से चिल्लाते हुए कहता था, जल्दी करो, रुको। और फिर एक पल में यह खत्म हो गया। कौरव योद्धा अव्यवस्था में भाग गए। उनके रथ छोड़ दिए गए और उनके घोड़े बिखरे हुए थे। सात्यकी विजय खड़ा था। उसका धनुष अभी भी गा रहा था। जब वह अर्जुन की सेना की ओर जा रहा था, हृदय से ही धूल जम गई। संजय भय के भाव से नरसंहार को देख रहा था। देखो, हे राजा, उसने धृतराष्ट्र से कहा, युद्धन का पराक्रम वास्तव में देखने में आश्चर्य की बात है। वह किसी और से अलग योद्धा है। उसका कौशल और शक्ति बेजोड़ है। बूढ़े राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आंखें सात्यकी पर टिकी रही जब वह दूर चला गया, क्योंकि उस पल में यह स्पष्ट था, सात्यकी कोई साधारण आदमी नहीं था। वह प्रकृति की एक शक्ति था, एक तूफान जिसे रोका नहीं जा सकता था। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने कक्षों में बैठे थे, उनका मन चिंता और चिंता से भर गया था। उन्होंने अपने भरोसेमंद सलाहकार संजय को उस दिन की लड़ाई की घटनाओं को याद करने के लिए बुलाया। देखो, हे संजय, धृतराष्ट्र ने कहा, मैं देख रहा हूं कि सिनी के पोते अर्जुन एक ऐसी सेना के साथ हमारी ओर बढ़ रहे हैं जो अजय प्रतीत होती है। मेरे बेटों ने क्या किया है? अर्जुन के समान पराक्रमी योद्धा युद्धन जब उनके सामने खड़ा हुआ तो वे युद्ध करने के लिए अपना दिल कैसे लगा सकते थे? संजय ने अपनी कहानी शुरू की। मेरे राजा, यह आपके पुत्र दुर्योधन ने ही संसप्तकों को एकजुट होने और उग्रता से लड़ने का आदेश दिया था। दुर्योधन के नेतृत्व में 30,000 धनुर्धर शकों का मौजों वरिको, युवनों, पराड़ों, कलिंगों, तंडनों, आमवस्तों, पिशाचों, बारबरों और पर्वतारोहियों के साथ अर्जुन के खिलाफ कीटों की तरह धधती आग की ओर दौड़े। जैसे जैसे संजय बोलता गया, धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ती गई। और सात्यकी का क्या, उसने पूछा। वे युद्ध में उन्हें कैसे पार कर सकता था? संजय ने आगे कहा, एक शक्तिशाली समूह जिसमें 1,000 कारें, 100 महान कार योद्धा, 1,000 हाथी, 2,000 नायक और अनगिनत पैदल सैनिक अर्जुन के खिलाफ दौड़े। दुहासना ने उन सभी योद्धाओं से आग्रह किया
कि वे सात्यकी को मार दें जो उनसे घिरी हुई थी। राजा की चिता विस्मय में बदल गई जब संजय ने उस युद्ध का वर्णन किया। सितारों से घिरे शरद के आकाश की तरह युद्ध का मैदान अर्जुन के शक्तिशाली हथियारों से टूटे और कुचले गए कारपहियों से बिखरा हुआ था। उन पत्थरों के टुकड़े जो आग की मक्खियों के झुंड की तरह दिख रहे थे ने वह कई लड़ाकों को मार डाला। धृतराष्ट्र की आंखें तोड़ी हो गई जब उन्होंने संजय की कहानी सुनी। और पर्वतारोहियों का क्या, उन्होंने पूछा। संजय ने जवाब दिया, वे विशाल पत्थरों से लैस थे। उस युद्ध में अर्जुन के सामने खड़े थे। अन्य लोगों ने आपके बेटे के आज्ञा पर और सात्यकी को मारने की इच्छा रखते हुए मिसाइलों से लैस होकर उसे चारों ओर से घेर लिया। राजा का चेहरा गिर गया जब संजय ने उसके बाद के वध का वर्णन किया। सात्यकी ने पत्थरों से लड़ते हुए कई हजार योद्धाओं को मार डाला। उसने कहा, यह सब बहुत अद्भुत लग रहा था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कौरवों के महान योद्धा और शिक्षक द्रोण ने अपने सारथी को संबोधित करते हुए कहा, हमें उस स्थान पर ले जाएं जहां से यह उग्र हंगामा आ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योधन उन पर्वतारोहियों से जुड़ा हुआ है जो पत्थरों से लड़ते हैं। प्रचालक ने उत्तर दिया, हे मेरे सवाली। जैसे ही युद्ध छिड़ता गया, संजय ने दुशासन के रथ को घटनास्थल से भागते हुए देखा। भारद्वाज का पुत्र द्रोण इस कायरतापूर्ण कृत्य से क्रोधित हो गया। वह दुशासन के पास गया। उसकी आवाज कठोर और आज्ञाकारी थी। दुशासन, तुम युद्ध से क्यों भागते हो? तुम एक राजकुमार, राजा के भाई और एक शक्तिशाली योद्धा हो। आपके साहस को क्या हो गया है? द्रोण ने निराशा से भरे अपने शब्दों में पूछा। दुशासन चुप रहा, यह नाट्य करते हुए कि उसने द्रोण की बातें नहीं सुनी हैं। वह उस स्थान पर चला गया जहां मेछों की एक बड़ी सेना के साथ सात्यकी युद्ध में लगी हुई थी। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए और दुशासन ने सात्यकी के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। इस बीच द्रोण तोड़ने लगा। उसका रथ पांडवों के बीच से एक गर्म चाकू की तरह मक्खन के माध्यम से छेद कर रहा था। वह उनके योद्धाओं को सैकड़ों और हजारों से कुचलने लगा। उनके तीर तेजी से और सही उड़ रहे थे। द्रोण के पराक्रम का दृश्य विस्मयकारी था और यहां तक कि संजय भी आश्चर्यचकित हो। जैसे ही द्रोण ने लड़ाई जारी रखी, उनका सामना प्रसिद्ध विराकेतु से हुआ जिसने उन्हें 5 सीधी नालियों से छेदा। लेकिन द्रोण ने हार मानने से इनकार कर दिया। तीरों की बौछार की जिससे विराकेतु का सारथी और मानक उड़ान भरी राजकुमार ने फिर साग और तीर लिए विराकेतु के रथ पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। पांचालों ने अपनी जीत से प्रेरित होकर द्रोण को चारों ओर से घेर लिया और उन पर तीर और भाले बरसाने लगे। लेकिन द्रोण ने एक तूफानी बादल की तरह आसानी से अपने आक्रमण किए। अपने तीर टिड्डियों के झुंड की तरह उन पर वापस उड़ गए। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, चित्रकेतु, सुधन्वन, चित्रवर्मन और चित्रात द्रोण के खिलाफ सेना में शामिल हो गए। उनके गंडों से टकराकर द्रोण ने तीरों की बौछारों का जवाब दिया जिससे वह शक्तिशाली योद्धा पीछे हट गए। भारद्वाज का पुत्र बेजोर उग्रता से लड़ता रहा। उसके तीर तेजी से और सीधे उठते रहे। उसने चारों राजकुमारों को एक कुशल माली की तरह काट दिया जो एक पेड़ से फूल तोड़ रहा था। उनके शव उनके रथों से गिर गए, गिरते पेड़ों की तरह जमीन पर गिर गए। द्रोण द्वारा अपने भाइयों की हत्या से क्रोधित होकर धृष्टद्युम्न एक जोरदार चिल्लाहट के साथ उसके खिलाफ दौड़ा। लेकिन जब उसने द्रोण को कई सीधे डंडों से मारा तो भी भारद्वाज के बेटे ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह अपने रथ की छाप पर बैठ गया, छाती में छेद कर, लेकिन फिर भी लड़ रहा था। धृतद्युम्न द्रोण के लचीलेपन से अचंभित हो गया और एक पल के लिए उसने अपना धनुष एक तरफ रख दिया। लेकिन जब वह द्रोण को गिरते देख रहा था, सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब कुरुओं के राजा धृतराष्ट्र ने अपनी एकत्रित सेना की ओर देखा, वह अपने सारथी और सलाहकार संजय की ओर मुड़ा और पूछा, मुझे बताइए संजय, सिनी का पोता सात्यकी हमारी विशाल सेना को पार करके अर्जुन तक कैसे पहुंच सका? संजय की आंखें चौड़ी हो गई
जब उसने कहानी सुनानी शुरू की, महाराज, मैंने अपने सभी वर्षों में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। आपने जो सेना इकट्ठी की थी वे ऐसी थी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे देवता स्वयं युद्ध देखने आए थे। जब आपकी सेना पांडवों की सेना से टकरा गई तो शोर बह रहा था। यह समुद्र की गड़गड़ाहट की तरह था जो तूफान से क्रोधित हो गया था। हजारों राजा, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में एक नायक था, आपके साथ महाबुरी से लड़े। जैसे जैसे संजय बोलता गया, धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ती गई। लेकिन दुर्योधन का क्या, उसने पूछा। उसकी आवाज चिंता से कांप रही थी। वह पांडवों की ताकत के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ। जब संजय ने दुर्योधन और पांचालों और पांडवों की संयुक्त सेनाओं के बीच हुई मुठभेड़ का वर्णन करना शुरू किया तो उनकी अभिव्यक्ति और बिगड़ गई। दुर्योधन, आपका बहादुर पुत्र, कमल के डंडों की झील से टकराते हुए हाथी की तरह युद्ध में उतर आया। वे दृढ़ता से लड़े। भीमसेन को 10 तीरों से छेदते हुए, प्रत्येक जुड़वाओं को 3 से, और राजा युधिष्ठिर को 7 से। उन्होंने विराट और द्रुपद को 6 तीरों से, शिखंडी को 100 से और धृष्टद्युम्न को 20 से भी मारा। जैसे ही संजय बोल रहा था, वह दृश्य धृतराष्ट्र के दिमाग की आंखों के सामने प्रकट हो गया। उसने अपने बेटे दुर्योधन को अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए अपने धनुष को एक निरंतर घेरे में खींचते हुए देखा। जब उसने अपने दुश्मनों पर तीर के बाद तीर छोड़ा, लेकिन अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद दुर्योधन अंततः युधिष्ठिर के तीरों से घायल हो गया। संजय ने युद्ध की कहानी सुनाना जारी रखा, जिसमें वर्णन किया गया कि कैसे प्रसिद्ध शिक्षक और योद्धा द्रोण अपने राजा को बचाने के लिए युद्ध में शामिल हो गए। युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किया और न ही दोनों ने बढ़त हासिल की। इस अराजकता के बीच अर्जुन का द्रोण के धनुर्धरों से टकराव हुआ, जबकि सात्यकी ने कौरवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जैसे ही संजय ने बोलना समाप्त किया, धृतराष्ट्र ने अपने बेटे की ओर देखा, जो अब युद्ध के मैदान में घायल पड़ा हुआ है। उसे दुख और अफसोस की पीड़ा हुई, यह जानते हुए कि उसके अपने गर्व और महत्वाकांक्षा के कारण यह क्षण आया है। लड़ाई अभी भी कई दिनों तक जारी रहेगी, लेकिन एक बात निश्चित थी, कुछ भी फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। सूर्य युद्ध के मैदान में गिरता है, उसके सामने हुई अराजकता पर एक सुनहरा प्रकाश डालता है। इस झंझावात के बीच प्रसिद्ध गुरु और योद्धा द्रोण अपने रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। उसके घोड़ों के खुर एक लयबद्ध ताल से बाहर निकलते हैं। जब वे युद्ध में उतरते हैं, जैसे जैसे वे पांडवों की पंक्ति के पास पहुंचा, स्टील की टक्कर की आवाज और घायलों के रोने से हवा भर गई। द्रोण की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। उनका ध्यान उनके सामने दुश्मन पर केंद्रित हो गया। हर गुजरते पल के साथ उनकी गति बढ़ती गई। उनके तीर तेजी से और सही उड़ते हुए एक के बाद एक योद्धाओं को मार गिराते गए, जो लोग उनका विरोध करने की हिम्मत करते थे। उनमें केकेयों के एक शक्तिशाली कार योद्धा बृहत्तर भी थे, जो युद्ध में अपनी दृढ़ क्रूरता के लिए जाने जाते थे। दोनों आपस में भिड़ गए, उनके धनुष तीर के लिए तीर का आदान प्रदान करते हुए गाते हुए। प्रत्येक गोली घातक सटीकता के साथ गुजरती रही। द्रोण का क्रोध हर गुजरते क्षण के साथ बढ़ता गया और उन्होंने अपने अस्तित्व की गहराई से दिव्य वैमाक हथियार को बुढ़ाया। के कायाओं के राजकुमार ने इस चमत्कार को देखा और बेप्रवाह हो गए। एक भयंकर चिल्लाहट के साथ उन्होंने जवाबी हमला किया। पत्थर पर चलने वाले और सोने के पंखों की तरह चमकने वाले 60 शातों को छोड़ दिया। लड़ाई तेज हो गई। दोनों पक्षों ने युद्ध किया, क्योंकि लड़ाके तीर और क्रोध के उन्माद में भिड़ गए। जैसे ही बृहत्तर घायल पड़ा, उसके बेटे शिशुपाल के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने रथचालक से अपने पिता के घावों का बदला लेने के इरादे से द्रोण के स्थान पर जग से जग जाने का आग्रह किया। युवा योद्धा धृष्टकेतु एक भयंकर युद्ध रोते हुए आगे बढ़ा। उसका धनुष गाते हुए उसने 60 शास्त्रों को छोड़ दिया, जो घातक कीड़ों के झुंड की तरह हवा में घुस गए। द्रोण इस हमले से बेपरवाह होकर मुस्कुराए। तेज गति से उन्होंने धृष्टकेतु के घोड़ों और रथ को काट दिया। उनके शरीर अराजकता के बीच पृथ्वी पर गिर गए।
भारद्वाज के बेटे ने तब अपना ध्यान खुद धृष्टकेतु की ओर जगाया। उन्हें 5-20 तीरों से छेदा, जो उनके चारों ओर की रोशनी में पीते हुए प्रतीत होते थे। युद्ध तेज होता गया। दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया और लड़ाके स्थिर और क्रोध के उन्माद में भिड़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे पांडव जड़कड़ाने लगे, द्रोण के अथक आक्रमण के कारण उनकी सेना कम होती गई। छाया से एक नया प्रतिद्वंद्वी उभरा। जरासंध का वीर पुत्र सूर्य को ढकने वाले काले बादल की तरह उसने द्रोण को तीर की बौछारों से ढक दिया, जिससे वह युद्ध की गर्मी में अदृश्य हो गया। लेकिन क्षत्रियों को पीसने वाले द्रोण को कम करके नहीं आंका जा सकता था। एक भयंकर चिल्लाहट के साथ उसने अपना खुद का शस्त्रागार छोड़ दिया, जिसमें से प्रत्येक तेज और सही उड़ान भर रहा था, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को मार रहा था। जिस तरह से पांडवों और उनके सहयोगियों की सेनाओं के साथ कौरवों की सेनाओं के खिलाफ युद्ध छिड़ गया। राजा युधिष्ठिर अपने रथ से देखते हुए अपने भाइयों और दोस्तों को अपने चारों ओर गिरते हुए देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने युद्ध के मैदान को देखा, लेकिन फाल्गुन के नाम से जाने जाने वाले शक्तिशाली योद्धा अर्जुन या वृष्णिवंश के निगम नायक सात्यकी का कोई संकेत नहीं था। युधिष्ठिर की चिंता निराशा में बदल गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ये दोनों महान योद्धा कार्रवाई में गायब हैं। उन्होंने अर्जुन के नक्शे कदम पर चलने के लिए सात्यकी को भेजा था, लेकिन अब उन्हें अपनी सुरक्षा का भी डर था। राजा को पता था कि अगर उनमें से किसी को भी कुछ हो गया तो दुनिया अपने दोस्तों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने के लिए उन्हें दोषी ठहराएगी। युधिष्ठिर ने अपने शक्तिशाली और निष्ठावान भाई भीम को सात्यकी और अर्जुन की खोज करने के लिए भेजने का फैसला किया। उन्होंने अपने सारथी को भीम के स्थान पर ले जाने के लिए कहा, और जैसे ही वे पहुंचे, राजा का दुख स्पष्ट था। युधिष्ठिर ने भीम को समझाया कि उन्हें एक परेशान करने वाला शकुन मिला था। वसुदेव के शंख पंचलेने की आवाज गुस्से में उड़ रही थी। राजा ने भीम से कहा कि अर्जुन को मार दिया गया होगा और जनार्दन कृष्ण लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि अर्जुन अपनी ताकत और पराक्रम पर भरोसा करते हुए सिंधु के शासक की तलाश में गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया था। युधिष्ठिर का दुख भारी था, क्योंकि उन्होंने अर्जुन की बहादुरी और शक्ति का वर्णन किया था और बताया था कि वह कैसे उसे सुरक्षित और स्वस्थ देखना चाहता था। भीमसेन ने अपने भाई की बातों को ध्यान से सुना और उसके दुख की गहराई को देखा। उसने युधिष्ठिर को आश्वस्त किया कि वह सात्यकी और अर्जुन को खोजने जाएगा और उनकी सुरक्षा की खबर वापस लाएगा। राजा की आंखें आंसू से भर गई, क्योंकि उसने भीम से जल्दी करने की विनती की और उसे यह बताने के लिए कि क्या दोनों योद्धाओं में से कोई घायल हुआ है या उससे भी बदतर। जैसे ही भीमसेन बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, युधिष्ठिर ने उसे एक संदेश दिया कि अगर वह सात्यकी और अर्जुन को सुरक्षित पाता है तो उसे भेजा जाए। जब वह संदेश दे रहा था तो उसने अपने भाई को शेर की तरह गर्जना करने के लिए कहा, ताकि वह युद्ध के मैदान में दूर तक ले जा सके। भारी मन के साथ भीम अपने रथ पर चढ़ गया और अपने भाइयों की सुरक्षा की खबर वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध की ओर चला गया। महान युद्ध के बीच अर्जुन के पराक्रमी योद्धा और भाई भीम दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें उनके राजा युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई और वृष्णि वंश के एक कुशल योद्धा सात्यकी के साथ सेना में शामिल होने का काम सौंपा था। कर्तव्य और निष्ठा की भावना के साथ भीम अपने रथ पर सवार हो गए। उनका दिल दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहा था, पांडवों का एक भरोसेमंद दोस्त और सहयोगी धृष्टद्युम्न युधिष्ठिर को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। भीमसेना ने उसे संबोधित करते हुए कहा, यह आपको पता है, हे शक्तिशाली हथियारों के स्वामी, कैसे शक्तिशाली कारयोद्धा द्रोण हमेशा राजा युधिष्ठिर को अपनी शक्ति में हर तरह से पकड़ने के लिए सतर्क रहता है। उसने धृष्टद्युम्न को आश्वस्त किया कि वे एक रक्षक के रूप में अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ेगा,
लेकिन अपने भाई के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर महसूस करेगा। भारी मन और पूर्वाभास के साथ भीम ने अपने परिवार और दोस्तों को विदाई दी। राजा युधिष्ठिर स्वयं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आगे आए, उन्हें कसकर गले लगाया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों ने भीमसेन के लिए प्रायश्चित समारोह किए और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। जैसे ही वे अपने रथ पर चढ़ा, भीम ने अपने चारों ओर सफलता की भविष्यवाणियों से उत्साह महसूस किया। उसके कवच बिजली के बादल की तरह चमक रहे थे और उसका शरीर पीले और लाल वस्त्रों से सजा हुआ था। उसने अपना धनुष और कमपप भी पकड़ ली। जो कुछ भी आगे था उसका सामना करने के लिए तैयार था। अर्जुन के शंख की ध्वनि युद्ध के मैदान में गूंजती थी, जो उसकी उपस्थिति का संकेत देती थी। भीमसेना को पता था कि उसका भाई उनके दुश्मनों के खिलाफ भीषण रूप से लड़ रहा है और वह उसके साथ शामिल होने के लिए दृढ़ संकल्प महसूस कर रहा था। एक शक्तिशाली गर्जना के साथ उसने अपना शंख बजाया और अपने सैनिकों को बुलाया। स्वयं गुरु के नेतृत्व में द्रोण की सेना छाया से उभरी और भीम का सामना करने के लिए तैयार हो गई। दोनों सेनाएं इस्पात और तीरों के उन्माद में भिड़ गई। जिसमें भीमसेन उनके अग्रभाग में था, वह शेर की तरह आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थी। जब वे अपने सामने खड़े हाथी विभाजन को निशाना बना रहा था, पवन देवता के पुत्र ने कुछ ही समय में अपने डंडों के साथ हाथियों को चारों ओर से तितर बितर कर दिया। जंगल में भयभीत जानवरों की तरह वे भयानक रोते हुए भाग गए। भीम फिर द्रोण के विभाजन के पास पहुंचा। उसका रथ युद्ध के मैदान में गरज रहा था। द्रोण स्वयं ऊंचे खड़े थे, जैसे कि एक महाद्वीप जो समुद्र का विरोध कर रहा था। मुस्कुराते हुए उन्होंने भीमसेन को अपने माथे पर एक डंडे से मारा, लेकिन पांडु का पुत्र केवल चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कि ऊपर की ओर किरणों से सूरज। द्रोण के गुस्से से क्रोधित होकर सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब पांडु के पुत्र भीम ने कुरुओं के राजा दुर्योधन की सेना के खिलाफ आक्रमण का नेतृत्व किया, संजय एक बुद्धिमान और कुशल योद्धा गहरी आंखों से देख रहा था कि भीम ने द्रोणाचार्य द्वारा दागे गए तीरों को आसानी से चकमा दिया, जो अपने मार्ग को रोकने की कोशिश कर रहे थे। बिना रुके भीम आगे बढ़ा। उसकी भयंकर गर्जना शेर की तरह हवा में गूंज रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, कई राजा और महान धनुर्धर उसे घेरने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन भीम अधिक था। उसने अपनी शक्तिशाली गदा को पकड़ लिया और दुश्मन की सीमाओं पर अविश्वसनीय बल से फेंक दिया। इसके प्रभाव की आवाज ने पृथ्वी को हिला दिया, जिससे दुर्योधन के योद्धाओं की श्रेणियों में सदमे की लहरें फैल गई। वे भय से भाग गए। उनके रोने की गूंज युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। हालांकि द्रोण इतनी आसानी से पराजित नहीं हुए। उन्होंने भीम को अपनी तीर बौछारों से रोका, लेकिन पांडु का पुत्र अतथा एक शक्तिशाली छलांग के साथ वह अपने रथ से कूद गया और पैदल ही द्रोण की ओर भागा। उसकी आंखें ध्यान में बंद हो गई। गुरु के तीर उस पर बरस पड़े, लेकिन भीम ने उन्हें आसानी से सहन कर लिया, जैसे कि तूफान का भार उठाने वाले बैल। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, भीम ने द्रोण के रथ को उसके डंडे से पकड़ लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। गुरु ने तुरंत एक और रथ को पीछे धकेल दिया और सरनी के द्वार की ओर भाग गया। उसका चालक अपने घोड़ों को पूरी गति से प्रोत्साहित कर रहा था। यह उपलब्धि जो भीमसेन ने हासिल की, वह देखने में आश्चर्य की बात थी। अपने भाई के रथ को हाथ में लेकर भीम एक बार फिर आगे बढ़े और क्षत्रियों को पेड़ों की कतारों से टकराते हुए तूफान की तरह उछल दिया। वे भोज और कमोज डिवीजनों से गुजरते हुए विनाश छोड़ गए, जब तक कि वे युद्ध में लगे शक्तिशाली योद्धा सात्यकी पर नहीं पहुंचे। जैसे ही भीमसेन पास आया, उसकी हथेलियों की आवाज से दुर्योधन के योद्धाओं की रीढ़ कांपने लगी। वे भय से भाग गए, जैसे बाघ ने हिरन पर हमला किया हो। कुंती का पुत्र दबाव डालते हुए अर्जुन तक पहुंचने के लिए दृढ़ हो गया, जो सिंधु के शासक के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहा था। जैसे ही भीम युद्ध वासना से गर्जना कर रहा था, उसकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंज रही थी।
जिसे लड़ाई के बीच अर्जुन और वासुदेव दोनों ने सुना। दोनों नायकों ने अपनी अपनी जोरदार गर्जना के साथ जवाब दिया। दो उग्र बैलों की तरह युद्ध में भाग ले रहे थे। धर्म के पुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयों की गर्जनाओं को सुनकर बहुत खुश थे और उनका दिल कृतज्ञता से भर गया। युद्ध को होते देख युधिष्ठिर ने अपने परिवार के भाग्य के बारे में सोचा। उन्होंने अर्जुन के बारे में सोचा, जिसने निवतकोचों को पराजित किया था और उन्हें मार डाला था। महाकाव्य युद्ध के बीच में धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ती गई। जब वह भीमसेना के निरंतर क्रोध को देख रहा था, इस होकर भीम का सामना कौन कर सकता है, उसने संजय से विनती की। यहां तक कि शक्र भी खुद उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था, जो अपनी गदा से लैस था और मृत्यु अवतार जैसा दिखता था। राजा के शब्द घबराहट से भरे हुए थे। जब वह अपने बेटों के शहीद नायकों की कहानियों का वर्णन कर रहा था, संजय ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कर्ण के साथ भीम की मुठभेड़ की कहानी सुनाई। जैसे ही भीमसेन ने गर्जना की, उसकी गर्जनाएं युद्ध के मैदान में डरेस की गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। शक्तिशाली कर्ण बड़ी ताकत से अपना धनुष फैलाते हुए आगे बढ़े। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए, तीर तीर का आदान प्रदान करते हुए। उनके धनुष गाते हुए उनके पैरों के नीचे धरती कांप रही थी और यहाँ तक कि आकाश भी उनकी लड़ाई की क्रूरता से काला पड़ गया था। एक दूसरे की ढाल पर उनकी हथेलियों के प्रहार की आवाजों ने लड़ाकों के अंगों को झकझोर दिया, जिससे वे कांप गए। शक्तिशाली क्षत्रियों ने पूरी दुनिया को भीम की गर्जना के शोर से भर दिया। उस युद्ध में सभी योद्धाओं के धनुष जमीन पर गिर गए और यहाँ तक कि घोड़े और हाथी भी निराश हो गए, जिससे उनका मूत्र और मल बाहर निकल गया। जैसे ही भीम और कर्ण के बीच मुठभेड़ अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, कर्ण ने भीम पर 20 तीरों से हमला किया और अपने साथी को 5 से छेदा। लेकिन शक्तिशाली भीमसेना बस मुस्कुराया। कर्ण पर तेजी से 4 और 60 तीर चलाए। उसने कर्ण के धनुष को दिल पर काट दिया, फिर उसे 10 सीधे तीरों से छेदा। सूत के बेटे ने एक और धनुष उठाया, लेकिन भीम ने उसे 3 सीधे शाटों से मारा, जिससे उसके घावों से तरल लाल तक की धार की तरह खून बहने लगा। कर्ण भले ही उन शक्तिशाली गणों से पीड़ित था, लेकिन उसने सैकड़ों और हजारों की संख्या में तीर चलाने शुरू कर दिए। लेकिन कर्ण के धनुष तार को काटते हुए और अपने सारथी को यम के निवास पर भेजते हुए भीमसेन बिना किसी संकोच के मुस्कुराए। अंतिम प्रहार के साथ उसने कर्ण के 4 घोड़ों को उनके जीवन से वंचित कर दिया। जैसे जैसे युद्ध कम होता गया, कर्ण अपने कार रहित घोड़े से नीचे कूद गया और वे सेन के रथ पर चढ़ गया। भीम ने युद्ध में कर्ण को पराजित करते हुए एक जोरदार गर्जना की, जो युद्ध के मैदान में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। आवाज इतनी बधिर थी कि युधिष्ठिर का दिल भी इसे सुनकर गर्व से भर गया। पांडव सेना के लड़ाकों ने चारों ओर से अपने शंख फैलाए और भीम की गर्जना की आवाज से अन्य सभी आवाजों को दबा दिया। अर्जुन ने गांडीव को फैलाया और कृष्ण ने पंचजन्य बजाया, लेकिन फिर भी भीम की गड़गड़ाहट की आवाज उन सभी के ऊपर सुनाई दी। दोनों योद्धाओं कर्ण और भीम ने एक दूसरे को मारा। सूर्य युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। जब दुर्योधन का रथ गरजते हुए द्रोण की ओर बढ़ रहा था, उनकी एक घोड़े की गाड़ी एक ऐसी गति से आगे बढ़ रही थी जो लगभग अलौकिक लग रही थी। अर्जुन, भीमसेन और सात्यकी के हाथों उनकी सेना को हाल ही में हुई हार के बारे में सोचते हुए युवा राजकुमार की आंखें क्रोध और हताशा से चमक उठी। जैसे ही वह द्रोण के सामने पहुंचा, दुर्योधन के शब्द एक धार की तरह बहने लगे। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। हे दुश्मनों को कुचलने वाले, आप उन तीनों से कैसे पराजित हो सकते थे? हे सम्मान देने वाले, अब की हार इस दुनिया में एक आश्चर्य है। समुद्र का सूख जाना। उन्होंने अपने दुश्मनों की मजाकिया फुसफुसाहट के बारे में बात की, जिन्होंने कहा कि हथियारों के महान स्वामी द्रोण भी पराजित हो गए थे। द्रोण ने शांति से अपने बेटे के क्रोध को सुना। उसकी आंखें एक गहरे दुख को प्रतिबिंबित करती थीं। सुनो हे राजा, उसने शुरू किया। उसकी आवाज मापी और जानबूझकर मैंने हमारी स्थिति पर बहुत विचार किया है। पांडवों में से केवल 3 महान योद्धाओं ने अब तक हमारी सीमाएं तोड़ दी हैं, लेकिन हमें कृष्ण और अर्जुन से
सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे सबसे बड़े खतरे हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। वह रुक गया और उनके सामने युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण कर रहा था। हमारा पहला कर्तव्य सिंधुओं के शासक जयद्रथ की रक्षा करना है। वह युद्ध के इस खेल में दांव है और हमें हर कीमत पर उसकी रक्षा करनी चाहिए। द्रोण के शब्द एक स्पष्ट आह्वान की तरह थे, जो दुर्योधन के संकल्प को उत्तेजित कर रहे थे। अपने बेटे के साथ द्रोण ने जयद्रथ की रक्षा के लिए दुर्योधन को भेजा, जबकि वह स्वयं पांचालों और पांडवों की प्रगति को रोकने के लिए पीछे रहेगा। जैसे ही दुर्योधन युद्ध के मैदान की ओर बढ़ा, उसे पांचाल के दो राजकुमारों की युद्ध मनु और उत्तमौजों से एक भयंकर चुनौती का सामना करना पड़ा, जो अर्जुन की ओर भाग रहे थे। इसके बाद की लड़ाई तीव्र और अराजक थी। स्टील के टकराव की आवाज और योद्धाओं के चिल्लाने से हवा भर गई। दुर्योधन का सारथी गिर गया और उसके घोड़ों को युद्धमनियों के तीरों ने मार गिराया, लेकिन दुर्योधन ने खुद हार मानने से इनकार कर दिया, अपनी कार से नीचे कूद गया और दोनों राजकुमारों का सामना करने के लिए एक गदा पकड़ ली। जब वह अपनी शक्तिशाली गदा के साथ उनकी गाड़ी पर दब गया तो धरती हिल गई और उसे अपने नीचे उछल दिया। दोनों पांचाल राजकुमारों को अपनी गाड़ी छोड़कर नीचे कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही दुर्योधन विजयी हुआ लेकिन कुचला गया, वह जल्दी से एक और रथ पर चढ़ गया और अर्जुन की ओर चला गया, जो युद्ध के अगले चरण के लिए तैयार था। परिणाम निश्चित नहीं था, क्योंकि महान योद्धा स्टील और रोष के झंझावात में भिड़ गए थे। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यह कोई साधारण खेल नहीं था जिसमें जीतने या हारने के लिए पासा या बाजी थी। यह युद्ध था। सूर्य कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अस्त हो रहा था। एकत्रित योद्धाओं पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। संजय, सारथी और ककाकार भीम और कर्ण के महाकाव्य द्वंद्व युद्ध की कहानी सुनाते हुए अंधे राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़े थे। जैसे ही दोनों लड़ाके आपस में भिड़ गए, उनकी गाड़ियां मैदान में घारेज उठीं और धूल और विनाश का निशान छोड़ गई। हवा पसीने और खून की खुशबू से भर गई। जब वे एक दूसरे पर वार करने लगे, संजय ने बताया कि कैसे पांडवों के पराक्रमी पुत्र भीमसेना ने एक बार पहले युद्ध में कर्ण को हराया था, और फिर भी यहां वह फिर से अपने कट्टर दुश्मन के खिलाफ खड़ा था। धृतराष्ट्र की जिज्ञासा उनके मन में और बढ़ गई और उन्होंने संजय से कहानी को विस्तार से सुनाने के लिए कहा। भीम किस तरह कर्ण से लड़ सकता था, जो सबसे प्रमुख योद्धा था? उसने पूछा। उसकी आवाज चिता से भरी हुई थी। कर्ण एक शक्तिशाली कार योद्धा है जिसे पृथ्वी पर सबसे महान माना जाता है। वह ज्ञान का पक्षधर रहा है और हर हथियार में कुशल है। भीम ने ऐसे दुर्जय दुश्मन के खिलाफ खुद को कैसे संभाला? संजय ने अपनी कहानी बुनना शुरू किया, जिसमें वर्णन किया गया कि कैसे कर्ण भीमसेन की ओर भागा था। उसे पहाड़ पर बारिश करते हुए बादल की तरह तीरों की घनी बौछारों से ढक दिया था। सूत के बेटे ने उसका चेहरा मुस्कुराते हुए भीम को युद्ध करने की चुनौती दी। अर्जुन के डर से अपनी पीठ दिखाने के लिए उसे ताना मारा। हालांकि भीमसेन डरने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी गाड़ी चलाई और सूत के बेटे पर सीधे गंडों के बादलों की बौछार करते हुए कर्ण से लड़ने लगे। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। उनके तीर हवा में एक घातक नृत्य की तरह उड़ रहे थे। भीम ने कर्ण को मारने के लिए दृढ़ संकल्प किया और अपनी भयंकर डंडों की बौछार से उसे कमजोर कर दिया। कर्ण हालांकि कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने भीम के तीरों को एक भूखे हाथी की तरह निगल लिया, जो उसके शिकार को खा रहा था। संजय ने बताया कि कैसे कर्ण ने एक गुरु की तरह काम करना शुरू किया। उसकी हरकतें तेज और घातक थीं, क्योंकि वह भीमसेन पर तीर चलाता था। युद्ध जारी रहा। दोनों योद्धाओं ने तीर और खून की धूंध में प्रहार किए। भीम ने कर्ण के कवच को 3 और 70 तीरों से छेदा, लेकिन सूत के बेटे ने भीम की कार को शात के जाल से ढककर जवाबी कार्रवाई की। जैसे जैसे दोनों जारी रहा, भीम का शरीर घावों का कैनवास बन गया। उनके अंग खून से नहाने लगे। जब वे आदि क्रूरता से लड़ते रहे, संजय ने बताया कि कैसे भीमसेन वसंतु में अशोक के पेड़ की तरह चमकते हुए दिखाई देते थे।
जिसके फूल उसके हरे भरे पत्तों के बीच फिरते थे। अंत में यह भीम ही विजयी हुआ। उसके बीच 5 लंबे कवच कर्ण के कवच को मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह छेद रहे थे। सुत का बेटा एक सफेद चाकू की तरह लग रहा था। युद्ध के मैदान में सूर्य डूबने लगा। जब दुर्योधन ने देखा कि कर्ण के जाने के साथ उसकी जीत की उम्मीदें कम हो रही हैं, दुर्योधन ने क्या कहा? जब उसने देखा कि कर्ण मैदान से मुड़ रहा है, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। संजय ने युद्ध की घटनाओं को याद करते हुए कहा। एक और कार पर चढ़ते हुए कर्ण एक बार फिर भीमसेन के खिलाफ आगे बढ़े। तूफान से समुद्र के प्रकोप के साथ राधा के बेटों ने भीम को पहले से ही विनाशकारी माना, जैसे कि एक उग्र आग में बहाया गया था। धनुष के तीखे झोंकों और हथेलियों की भयानक आवाजों के साथ कर्ण ने भीमसेन की कार की ओर शात की घनी बौछारें की। कर्ण और भीम के बीच मुठभेड़ भयंकर थी। दोनों योद्धा क्रोध से उत्तेजित थे। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। एक दो सांपों की तरह सांस ले रहे थे। वे आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को मारने का फैसला किया। एक दूसरे को कुचलते हुए अपनी वीरता का पूरा प्रदर्शन किया। युद्ध का मैदान भयानक हो गया, जैसे कि यमकक्षेत्र, जैसे कि महान कार योद्धा भय से कांप रहे थे। भीम ने अपने बचपन से झेलने वाले सभी कष्टों को याद करते हुए पासा बजाना, जंगल में निर्वासन और विराट के शहर में रहना, अपने जीवन के बारे में लापरवाह हो गया। वे कर्ण के खिलाफ दौड़ा, पत्थर पर चमकीले तीरों की घनी बौछारें दागते हुए सूरज की रोशनी को कम कर रहा था। हालांकि अदेत का बेटा मुस्कुराया, क्योंकि उसे जल्दी से अपने पंखों वाले तीरों से उस तीर की बारिश को रोक दिया। कर्ण ने भीम को 9 तेज तीरों से छेदा, जैसे एक हाथी ने एक हुक से मारा था। वे कोदर निडरता से सूत के बेटे के खिलाफ दौड़ा, लेकिन कर्ण बहुत उत्साह और शक्ति के साथ उसके खिलाफ दौड़ा, जैसे एक क्रोधित हाथी एक साथी के खिलाफ। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। उनकी सेना एक दूसरे को उत्तेजित कर रही थी। उनके घोड़े आकाश में साकेत और काले बादलों की तरह एक साथ मिल रहे थे। युद्ध का मैदान देखने के लिए डरावना हो गया, जैसे कि ये मृतकों का शहर हो। महान कार योद्धाओं ने उस दृश्य को देखा, जैसे कि वे एक अखाड़े में किसी खेल के दर्शक थे। उन्होंने देखा कि उस भयानक मुठभेड़ में किसी भी योद्धा को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने केवल अपने शक्तिशाली हथियारों का मिश्रण और टकराव देखा, जो धृतराष्ट्र और उनके बेटे की बुरी नीति का परिणाम था। दुश्मनों के 2 हत्यारे एक दूसरे को अपने तीखे डंडों से घटते रहे, अपने तीर की बारिश से वेल्किन को भरते रहे। उनके सोने से सजाए गए तीरों ने वेल्किन को चमकीले उल्काओं की तरह चमकाया। इस बीच कृष्ण और धनंजय कर्ण के साथ युद्ध में लगे रहे, ये सोचकर कि भीम के लिए ये बोझ बहुत अधिक है। जैसे ही कर्ण और भीम ने एक दूसरे पर तीर चलाए, कई हाथी, घोड़े और आदमी जान से वंचित होकर नीचे गिर गए, जिससे धृतराष्ट्र की सेना में एक बड़ा नरसंहार हुआ। सूर्य युद्ध के मैदान में तस्त हो रहा था। योद्धाओं पर सोने की चमक बिखेर रहा था। जब वे तीर और पसीने के उन्माद में लड़ रहे थे, हस्तिनापुर के अंत्य राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका मन चिंता और संदेह से भर गया था। उन्होंने पालू के पराक्रमी पुत्र भीम के पराक्रम के बारे में सुना था, जिन्होंने युद्ध में राधा के योद्धा पुत्र कर्ण को हराया था। धृतराष्ट्र ने अपने सारथी को पुकारा, मुझे भीम और कर्ण की लड़ाई की कहानी सुनाओ। मैं जिज्ञासा और चिंता में डूबा हुआ हूं। संजय, एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति, कहानी सुनाने लगा। भीम और कर्ण के बीच युद्ध ऐसा था जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों योद्धा समान रूप से एक जैसे थे, और ना ही वे लंबे समय तक ऊपरी हाथ हासिल कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे पर वार किया। उनके तीर हवा में घातक पक्षियों की तरह उड़ते हुए बार बार मारते रहे। क्रोध और दृढ़ संकल्प से उत्तेजित कर्ण ने भीम पर 30 छात दागे, लेकिन पांडव योद्धा बेपरवाह था। भीम ने 3 तेज तीरों से कर्ण के धनुष को काट दिया, जिससे वह कुछ समय के लिए असहाय हो गया।
फिर एक चौड़े सिर वाले तीर से उसने कर्ण के सारथी को मार गिराया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। क्रोधित और अपमानित राधा के पुत्र ने एक सोने की नोक वाली धार को पकड़ लिया और उसे अपनी पूरी ताकत से भीम पर फेंक दिया। लेकिन भीम कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने हवा में 7 तेज तीरों से दांत को काट दिया, जिनमें से प्रत्येक को यम की छड़ी की तरह पत्थर पर रखा गया था। कर्ण विचलित हुए, बिना एक और धनुष खींचा और अधिक तीर दागे, लेकिन भीम ने ऐसा करते हुए उन्हें भी काट दिया। हंसते हुए दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। उनके धनुष पूरी तरह से खींचे गए। उनकी तीर बौछारें तेल और पसीने के उन्माद में एक दूसरे को झुसा रही थीं। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, कर्ण का रथ बिना घोड़े के और चालक के रह गया। उसमें सवार व्यक्ति घायल और असहाय हो गया। राजा दुर्योधन ने अपने भाई की दुर्दशा से क्रोधित होकर दुर्जय को भीम पर हमला करने और उसे वापस भगाने का आदेश दिया। लेकिन दुर्जय शक्तिशाली भीम का कोई मुकाबला नहीं था, जिससे युवा योद्धा को आसानी से मार गिराया। कर्ण शोक में रोते हुए दुर्जय के शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, लेकिन भीम अतत था। उसने कर्ण को तीरों से ढक दिया, जिससे वह सतकनी की तरह लग रहा था, एक नुकीला रथ जिसे अनगिनत भाले से छेदा गया था। और फिर भी जब वह घायल और असहाय पड़ा हुआ था, तब भी कर्ण ने हार मानने से इनकार कर दिया। भीम और कर्ण के बीच की लड़ाई को आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा, जो दो योद्धाओं की बहादुरी और कौशल का प्रमाण है, जो तेल और पसीने के उन्माद में भिड़ गए थे। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब कर्ण और भीम एक बार फिर भिड़ गए। संजय ने दोनों योद्धाओं को एक भयंकर द्वंद्व युद्ध में लगे हुए देखा। उनके तीर एक घातक नेते की तरह आगे पीछे उड़ रहे थे। कर्ण ने अपने रथ पर सवार होकर भीम पर डलों की बौछार की। उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी जब उन्होंने एक शक्तिशाली गर्जना की, लेकिन भीम को आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता था। 10 सीधे तीरों से उसने कर्ण की छाती में छेद किया और फिर 20 और तीर चलाए और बार बार सही सही प्रहार किया। प्रीता के पुत्र कर्ण ने भीम को अपनी छाती के बीच में 9 तेज तीरों से छेद कर जवाब दिया, लेकिन शक्तिशाली भीम को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। जैसे एक चालक एक शक्तिशाली हाथी को हुक से चलाता है, या एक सवार एक घोड़े को कार्रवाई में कोड़ा मारता है। भीम ने 3 और 60 तीरों से कर्ण पर हमला किया, जिनमें से प्रत्येक ने सूत के बेटे के कवच को गहराई से आट दिया। गहराई से छेदा गया कर्ण गुस्से में अपने होठ चाटने लगा। उसकी आंखें गर्म अंगारों की तरह चमक रही थीं। युद्ध के द्वार को मोड़ने के लिए एक अंतिम हताश प्रयास में कर्ण ने भीम की ओर इंद्र की खुद की गड़गड़ाहट को भी भेदने में सक्षम एक डंडा चलाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पराक्रमी भीम ने पहले ही इस पल के लिए खुद को तैयार कर लिया था। एक भयंकर चिल्लाहट के साथ उसने अपनी गदा कर्ण पर फेंक दी, जिससे उसे एक क्षति से मारा गया जिसने पृथ्वी को हिला दिया। सुत का पुत्र लड़खड़ाया, उसका रथ छोड़ दिया गया और बिना चालक के चला गया, लेकिन फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपना धनुष खींचा, एक बार फिर भीम का सामना करने के लिए तैयार हो गया। युद्ध तेज हो गया। प्रत्येक योद्धा ने सही प्रहार किया। उनके तीर एक घातक तूफान की तरह आगे पीछे उड़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई कर्ण थकने लगा। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी और उसकी सांसें गर्म रूखी हाँफने लगी। इस अवसर पर भीम ने कर्ण पर 4 और 10 लंबे डंडों से हमला किया, जिनमें से प्रत्येक ने सूत के बेटे के कवच में गहराई से छेद किया और उसकी जीवनरक्त पीली। कर्ण ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह घायल हो गया था और उसकी ताकत कम होने लगी थी। एक अंतिम हताश चिल्लाहट के साथ वह युद्ध के मैदान से भाग गया, अपने बेड़े के घोड़ों के साथ भाग गया, क्योंकि भीम विजय खड़ा था। उसका धनुष अभी भी खींचा हुआ था। जो कुछ भी आगे आया उसके लिए तैयार था। पांडवों का वह महान योद्धा अतिरथ भीमसेन युद्ध के मैदान में एक ददैती आग की तरह चमकता हुआ खड़ा था, जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता था। युद्ध में उसका कौशल बेजोड़ था, और जिसने भी उसे लड़ते देखा
वह जानता था कि वह एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ उसकी गणना की जानी चाहिए। जैसे ही हस्तिनापुर के अंत्य राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे, उनका मन चिंता और दुख से भर गया। उनके पुत्र दुर्योधन ने लंबे समय से युद्ध में पांडवों को हराने का संकल्प लेने वाले शक्तिशाली योद्धा कर्ण की अजेयता के बारे में घमंड किया था। लेकिन अब जैसे ही धृतराष्ट्र दूर से देख रहे थे, कर्ण जमीन पर पराजित हो गए थे। उनके कवच क्षीण हो गए और उनका रथ भीम के अतक हमले से नष्ट हो गया। दुर्योधन के शब्दों को याद करते हुए धृतराष्ट्र की आंखें आंसू से भर गई। कर्ण एक शक्तिशाली नायक है, एक दृढ़ धनुर्धर है। सबसे बढ़कर थकान अगर मेरे पास वह वासुसेन मेरे सहयोगी के लिए है, तो भगवान ही मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं होंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कर्ण भी भीम का कोई मुकाबला नहीं था। बूढ़े राजा के विचार अपने बेटे दुर्योधन की ओर मुड़ गए, जिसने बार बार पांडवों को हराने की अपनी क्षमता का दावा किया था। लेकिन जब वह कर्ण को हारते और लेटते हुए देख रहा था, धृतराष्ट्र को पता था कि उसके बेटे की बड़ाई खाली शब्दों के अलावा और कुछ नहीं थी। मानो उसके डर की पुष्टि करते हुए बुद्धिमान और निष्ठावान सलाहकार संजय उसके सामने प्रकट हुआ। हे कौरव, आप इस विनाश की जड़ हैं, संजय ने धीरे से कहा। आपके बेटों ने इस भयंकर चतुरता को उकसाया है और अब वे परिणाम काटते हैं। धृतराष्ट्र ने संजय को युद्ध की घटनाओं का वर्णन करते हुए सुना, कैसे उनके 5 बेटों ने भीम पर हमला किया था, लेकिन शक्तिशाली योद्धा के तीरों से तेजी से रवाना हो गए थे। कैसे कर्ण अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद भीम की क्रूरता का सामना करने में असमर्थ था। जैसे ही संजय बोल रहे थे, धृतराष्ट्र अपने बेटों को एक एक करके गिरते देख रहे थे। दुर्मिशन दुस्सह, द्रुमदा दुर्धारा और जय ये सभी महान धनुर्धर थे, लेकिन भीमसेना के प्रकोप का कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनके शरीर युद्ध के मैदान में बिखरे हुए थे, उनके कवच क्षतिग्रस्त हो गए थे और उनके सारथी मारे गए थे। और शक्तिशाली योद्धा कर्ण, जो कभी अजय लग रहा था, अब अपने भाइयों को गिरते देख रहा था। बूढ़े राजा का दिल दुख से भारी हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके अपने बेटे ही उसका पतन कर चुके हैं। दुर्योधन की बड़ाई खाली शब्दों के अलावा और कुछ नहीं थी, और अब वे अपने अहंकार की कीमत चुकाएंगे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, धृतराष्ट्र को पता चल गया कि उसके बेटे की किस्मत पर मुहर लग गई है। ऐसा लगता था कि देवता खुद उसके खिलाफ हो गए थे और भीम का क्रोध कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। इस नरसंहार के बीच संजय के शब्द धृतराष्ट्र के दिल में गहराई से घुस गए। हे कौरव, आप ही इस विनाश की जड़ हैं। बूढ़े राजा को पता था कि उनके बेटे की हरकतें सूर्य युद्धग्रस्त परिदृश्य पर रह रहा था। जब संजय भय से देख रहा था, उसके सामने युधिष्ठिर के बेटों के निर्जीव शरीर पड़े थे। कर्ण के कठोर क्रोध से उनकी युवावस्था समाप्त हो गई थी। सूत का बेटा नरसंहार के बीच खड़ा था, उसकी आंखें क्रोध और निराशा के मिश्रण से जल रही थीं। अधेयत के पुत्र कर्ण ने कभी नहीं सोचा था कि पांडवों के बच्चों पर इस तरह का प्रभाव पड़े। फिर भी जैसे ही उन्होंने उनके निर्जीव रूपों को देखा, उनके भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने खुद को दोषी माना, जो उनकी आंखों के सामने हुए वध के लिए जिम्मेदार था। भीम शक्तिशाली योद्धा कर्ण की पीड़ा के लिए उत्प्रेरक था। भीम ने भीम द्वारा किए गए पिछले गलतियों को याद किया और उनका क्रोध बढ़ गया। प्रतिशोध की इच्छा से उत्तेजित होकर भीमसेन ने कर्ण को एक के बाद एक तीर से छेदना शुरू कर दिया। सूत के बेटे ने भीम पर 5 तीर दागते हुए मुस्कुराते हुए जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद 70 और प्रत्येक तीर पत्थर पर चले और सोने के पंखों से लैस थे। विचलित न होते हुए विकोदर ने अपना हमला जारी रखा। कर्ण को 5 तीखे तीरों से महत्वपूर्ण भागों में छेद दिया। एक साहसिक कदम में भीम ने कर्ण के धनुष को एक चौड़े सिर वाले तीर से काट दिया। कर्ण ने क्रोधित होकर एक और धनुष उठाया और भीमसेन को अपने तीरों से चारों ओर से ढक दिया। लेकिन भीम को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। एक हंसी के साथ उन्होंने कर्ण के घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर एक बार
सूत के बेटे को काट दिया। भीम के तीरों से कर्ण के हाथ पर प्रहार करते ही सोने से अलंकृत जोरदार तान का धनुष कर्ण के हाथ से गिर गया। शक्तिशाली कार योद्धा कर्ण अपने रथ से उतरा भीमसेना पर एक गदा फेंकने के लिए, लेकिन भीम